जंतर मंतरवरील आंदोलन अधिक तीव्र. सोनम वांगचुक उपोषणात सहभागी. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी कायम. नमस्कार, आपण पाहत आहात ET न्यूज नेटवर्क. मी आहे आपला अँकर संतोष सिंग. दिल्लीतील जंतर मंतरवर सुरू असलेल्या आंदोलनाला आता नवे वळण मिळाले आहे. हवामान कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी आमरण उपोषण सुरू केल्याने आंदोलनाकडे देशभराचे लक्ष वेधले गेले आहे. आंदोलनकर्त्यांची मुख्य मागणी म्हणजे केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची असून परीक्षा व्यवस्थेतील कथित अनियमिततेवर कारवाईची मागणीही करण्यात येत आहे. आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या कॉकरोच जनता पार्टीने दिल्ली पोलिसांवर आंदोलनस्थळी मूलभूत स्वच्छता सुविधांमध्ये अडथळे आणल्याचा आरोप केलेला आहे. या आरोपांमुळे आंदोलनाला आणखी राजकीय आणि सामाजिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. दरम्यान विविध राज्यातील विद्यार्थी, शेतकरी आणि सामाजिक कार्यकर्ते आंदोलनाला पाठिंबा देत असल्याचे वृत्त आहे. आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट केले आहे की त्यांच्या मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार आहे. जंतर मंतरवरील हे आंदोलन पुढे कोणते वळण घेते आणि सरकारकडून काय भूमिका घेतली जाते याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेले आहे. या बातमीत विशेष असे की लडाखचे प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनात उडी घेतलेली आहे. आज दुपारी त्यांनी आंदोलन करताना विवेकी मार्गदर्शन केले. यावेळी ते म्हणाले की विद्यार्थ्यांनो, आपला जीव गमावू नका, तर आपले सर्वस्व जीवन अशा जीव घेण्या प्रश्नांसाठी लावा. त्यांनी सरकारवरही टीका केली. ते म्हणाले, सरकार संवेदनशील नाही. सरकारने जर या सभेतील मुद्द्याला योग्यरित्या हाताळले असते तर आज अशी परिस्थिती उद्भवली नसती. आमचे ET न्यूज नेटवर्कचे प्रतिनिधी जंतर मंतरवर आहेत. यावेळी सोनम वांगचुक काय म्हणाले हे ते तुम्हाला दाखवतील. अशाच ताज्या आणि विश्वासार्ह बातम्यांसाठी ET न्यूज नेटवर्कला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि ही बातमी जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा. धन्यवाद. नमस्कार. ET न्यूज नेटवर्क, हर पल आपके साथ. बने रहिए आखिरी तक. पूरे जोर से भारत माता की, भारत माता की. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदारी या हरकत नहीं होती है शिक्षा में जवाबदेही की, कि जैसा यहाँ मांग की जा रही है शिक्षा मंत्री से, उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है जवाबदेही की. और दूसरी तरफ शिक्षा के साथ साथ पर्यावरण, लद्दाख के बारे में जो डायलॉग चल रहे हैं उसमें भी कोई जवाबदेही या हरकत नहीं होती. तो मजबूर होकर खुशी से नहीं, मजबूर होकर हमें लोकतंत्र में एक ही रास्ता बचता है, वो है शांतिपूर्ण प्रतिरोध करने का. वो हम करेंगे. तो आज मैं मजबूर होकर यहाँ बैठ रहा हूँ, खुशी से नहीं मगर मजबूर होकर पूरे तन मन धन की शक्ति से आप लोगों के साथ इन दोनों मुद्दों के समर्थन में अनशन पे बैठ रहा हूँ. धन्यवाद. बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, आप तो लद्दाख में एक आंदोलन कर रहे थे पर्यावरण और संस्कृति के संरक्षण, लोकतंत्र की बहाली के लिए, आप ये CJP के साथ, कॉकरोच जनता पार्टी के साथ क्यों जुड़े हैं? असल में बात बताऊं तो शिक्षा जो कि यहाँ मुद्दा है CJP का, ये मुद्दा मेरे दिल के करीब पिछले 40 सालों से रहा है. जब से मैं खुद एक विद्यार्थी रहा हूं तब से मेरा जीवन शिक्षा पर ही काम करते गुजरा है. हालांकि मैंने इंजीनियरिंग की थी, मैंने कभी इंजीनियरिंग का जॉब नहीं लिया या कोई सिविल सर्विसेज नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगा कि सारे मसलों की कुंजी यानी कि चाबी शिक्षा में है, उसी को हल करना होगा, उसी का दरवाजा खोलना होगा. तो लद्दाख के पर्यावरण से भी पहले शिक्षा पर मैं काम करता आया हूं. और जब कुछ
कुछ युवकों ने युवा पीढ़ी ने ये आवाज उठाई कि शिक्षा में समस्या है और उसके लिए हम आवाज उठा रहे हैं, तो मैं कैसे खामोश रह सकता था। आप सोच सकते हैं, अगर 40 सालों से इसी पे लगा हूं तो ये बिल्कुल प्राकृतिक था, नॉर्मल था, नेचुरल था कि मैं इसका समर्थन दूं, जैसे भी हो सकता है उस तरह से समर्थन दूं। तो इसलिए आज मैं यहाँ पर हूँ। साथ ही साथ हाँ, शिक्षा के द्वारा एक तो हम व्यक्तिगत बच्चों को जो कि बड़े होते हैं, नागरिक बनते हैं, उनका जीवन बनाएं, मगर फिर पर्यावरण के साथ देश का दूरगामी एक दिशा दें। उसके लिए मैं जुड़ा रहा, शिक्षा के द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में पहुंचा और पिछले 6 सालों में लद्दाख में, जो कि हिमालय में है, जिस हिमालय का पानी लगभग 2 करोड़ लोग पीते हैं, 2 बिलियन लोग पीते हैं, जो कि इस पृथ्वी की आबादी का 1/4 है। तो उस हिमालय के पर्यावरण की संरक्षण सिर्फ लद्दाख के लोगों की नहीं, हम सब की जिम्मेवारी है। तो इसलिए मैं इस मुद्दे को भी आगे ले जाना चाहता हूं आप सभी के साथ। शिक्षा में हम डिग्रीज हासिल कर लेंगे, कोई डॉक्टर बनेगा नीट से, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई आईएएस आईपीएस बनेगा, मगर सांस लेने को हवा तो तब भी आपको चाहिए होगी, पीने के लिए साफ पानी तो तब भी आपको चाहिए होगी। तो कैसे हम इसे नजरअंदाज करें। जब इन दोनों मुद्दों पर कोई जवाब नहीं आया तो मुझे मजबूर होकर आज यहाँ बैठना पड़ रहा है। मगर खुशी से, मजबूर होने का मतलब ये नहीं है कि मैं दुख से बैठ रहा हूँ। मजबूर होने का मतलब है कि काश सरकार खुद संवेदनशीलता दिखाती और इन मुद्दों को सही मुद्दे समझकर हल कर देते, तो हमें ऐसा सहना नहीं पड़ता और आप लोगों को इतने भीषण गर्मी में यहाँ नहीं आना पड़ता। ये गर्मी मैं देख रहा हूँ 41-42 डिग्री है और जो महसूस होता है रियल फील वो 46 से 48 डिग्री की है, जिसमें कि लोगों का जीवित खड़े रहना मुश्किल है। मगर आप यहाँ 1000 की संख्या में यहाँ पर सुबह से खड़े हैं। आप सभी को सलाम। आप सब कुर्बानी दे रहे हैं पहले से ही, आप सबको सलाम। और आप लोगों में से कुछ लोग, मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ, कई युवा युवतियां यहाँ पर अनशन पर भी है, मुझे बताया गया। वो जहाँ भी हैं मेरा सलाम, आप उनको भी सलाम करने जरूर जाइएगा जो यहाँ अनशन पर है। और मैं आपसे भी कहूँगा सभी से कि इसे एक सामुदायिक अनशन बनाएं, जिसमें लंबे समय के लिए न बैठें, एक दिन के लिए तो लगभग सब बैठें। एक दिन के लिए जब आप यहाँ आते हैं, हो सके तो, जरूरी नहीं है, हो सके तो आप उस दिन का अनशन रखें। आप उस दिन के लिए अपना संवेदना जताइए, सॉलिडारिटी जताइए उन बच्चों के साथ जिनके साथ अन्याय हुआ, जिनकी जानें गई, या जो यहाँ पर पिछले 10 दिनों से इतने गर्मी में, इतने मुश्किल हालात में खड़े हैं, जो सारे भारत के युवकों को, युवतियों को पुकार रहे हैं। इनके आदर में, सत्कार में आप लोग भी एक दिन का अनशन अवश्य करें। और हो सके तो कुछ यहाँ पर बैठे हैं, आपको बताएंगे, वो 3 दिन के अनशन पर हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मगर मैं कहूंगा उससे ज्यादा आप न करें, वो बहुत है अगर आप करें, वरना एक दिन का करें, जिससे कि आप एक तपस्या कर रहे हैं, एक पूजा कर रहे हैं अपने तन से, मन से, धन से भी करें, जो इन्हें यहाँ जरूरत पड़ता है, खर्चे होते हैं, उसमें आप अनुदान कर सकते हैं। मन से करें, तन से करें, ऐसे एक दिन का अनशन करके इस तरह आप सब समर्थन करें। मैं तो यहाँ रहूंगा जब तक ये 2 मुद्दों पर हल निकले, कि शिक्षा में जवाबदेही ली जाए शिक्षा मंत्री जी से, और लद्दाख में पर्यावरण के और संस्कृति के रखरखाव का जो वादा किया था उसे निभाया जाए।
इन मुद्दों पर पूरा देश इकट्ठा होकर शिक्षा और पर्यावरण को हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे समझें। अब मैं कुछ बातें, कुछ संदेश देना चाहता हूं। शिक्षा में किसी भी सरकार का अगर वो सच्चे देश का हित चाहते हैं, अगर वो सच्चे देश को, भारत को सारे जहां से अच्छा बनाना चाहते हैं, तो वो बिना शिक्षा के हो ही नहीं सकता। तो इसलिए शिक्षा की तरफ जो सरकार, जो देश ध्यान न दे, वो अपनी खाई खुद खोद रहा है। ये हम देख चुके हैं पूरे दुनिया में। जो देश आगे गया है उसने शिक्षा पर ध्यान दिया है। जो देश आज गश खा रहा है, गुमराह है, उन्होंने शिक्षा में ध्यान नहीं दिया। अब मैं बहुत जरूरी 2 संदेश देना चाहूंगा संक्षिप्त में। एक, जो पीड़ित हैं इस हालात से, यानी कि आप विद्यार्थियों से, कि जब ऐसे हालात होते हैं, पेपर लीक हो या शिक्षा नीति में जो भी कमियां हैं जिसके वजह से आज अमायरा से लेके आकांक्षा तक उनको अपनी जानें देनी पड़ रही हैं, क्योंकि स्कूल ठीक नहीं है इसलिए अमायरा ने जान दी, क्योंकि इम्तिहान ठीक नहीं है इसलिए आकांक्षा ने जान दी, और 20 से ज्यादा बच्चों ने जान दी। उन सबको मैं ये कहूंगा कि आप अगर मुश्किल आए तो हताश ना हो। मैं भी आप में से एक था। आज मैं आपको ये एक बात बताऊं जो मैंने बहुत कम लोगों को बताई है आज तक, बहुत ही कम लोगों को एक राज है वो बताऊं। मैं जब 11 बरस का तो अमायरा की तरह, आकांक्षा की तरह आत्महत्या करने की सोच रहा था, क्योंकि विद्यालय ने मुझे इतना परेशान किया था कि मुझे दुनिया में, जीवन में कोई रोशनी नजर नहीं आती थी। इस जीवन में जीने का क्या मतलब है जब आपको इस तरह से पिसना है शिक्षा में, और फिर बड़े होकर भी नौकरियों के पीछे दौड़ना है और फिर एक दिन मरना है। ऐसे जीवन को क्यों मैं स्वीकारूं? मैं खुद इनके श्रेणी में था, मगर फिर मुझे तब एक समझ आई जो मैं चाहूंगा आप सब में आए। जब भी आप हताश हो तो इस बात पर ध्यान दें कि एक है आप अपनी जान दें, एक बात है आप अपनी जान दें इनकी तरह, ये भी एक अभिव्यक्ति है, मगर दूसरा तरीका हो सकता है आप अपनी जिंदगी दें। जान नहीं, जिंदगी दें सबके लिए, रास्ता निकालने के लिए, ताकि किसी को ऐसा ना करना पड़े। तो 12 वर्ष होते हुए मुझ में ये समझ जागी कि मुझे ये जीवन कतई स्वीकार्य नहीं है, कबूल नहीं है। अगर मैं जान दूं इससे बेहतर है मैं अपनी जिंदगी दूं इस प्रणाली को ठीक करने के लिए, उनके लिए जो जीना चाहते हैं, जो आगे जाना चाहते हैं, उनका रास्ता साफ करूं। और प्रकृति कहिए या आप भगवान कहिए, तब से मेरे लिए जीवन में हर चीज बदलने लगा। जब से मैंने अपना सोचना बंद किया और औरों के लिए रास्ता निकालने का निर्णय किया, जान देने के बदले जिंदगी देने का निर्णय किया, पूरा प्रकृति, पूरी कायनात लग गई मुझे सहयोग देने। और जल्द ही जो बच्चा फेल होने के कगार पर था, जिसे हर शिक्षक नफरत करता था, घृणा करता था, वो इतना आगे बढ़ने लगा, उसने अपने कदम लिए, हर चीज को अपने हाथों में लिया और वो आगे चलकर सभी शिक्षकों का पसंदीदा बना, उत्तीर्ण होने लगा, परीक्षाओं में हो, जहां पर भी हो, हर चीज में आगे बढ़ने लगा। जब उसने अपना सोचना खत्म किया और औरों का सोचना शुरू किया, जान देने की बात खत्म की और जिंदगी देने की बात शुरू की, तो हर तरफ से सहयोग आया और फिर मैं बहुत कर पाया।
इन 40 सालों में शिक्षा के माध्यम से। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि हताश होकर जान न दें, बल्कि इसे एक सबक माने कि आज से मैं अपना सोचना बंद करूंगा, औरों के लिए जिंदगी दूंगा। ये बहुत बड़ा योगदान हो सकता है पूरे देश के लिए। जान दे के आप क्या करेंगे? जान दे के आप अपने माता पिता को रुलाएंगे, समाज को रुलाएंगे, फिर लोग भूल जाएंगे तो क्या बड़ा कर लिया। समझ सकते हैं आपकी मजबूरी, समझ सकते हैं मजबूरी, मगर बेहतर होगा आप जिए और औरों की मुश्किलातें कम करें, औरों को बचाएं जान देने से, उनको भी साथ लेकर जिंदगियां दें। आप लोग भी प्रण करें कि आगे से आप अपनी जिंदगी देंगे इस देश के लिए।